दोस्तों वो सामने जो आप गेट देख रहे हो वहीं से यात्रा की शुरुआत होती है। तो दोस्तों यात्रा शुरू करने से पहले आपको यहाँ से पर्ची लेनी पड़ती है और पर्ची लेने के लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत है। इसलिए जब भी यात्रा करें तो अपना आधार कार्ड ज़रूर से ज़रूर साथ में रखें, क्योंकि बिना आधार कार्ड के बाद बिना आपको यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों चेक इन करके हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर एक बुरी बात हो गई कि मेरा माइक ख़राब हो गया, तो अभी बिना माइक के रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, तो शायद साउंड अच्छा ना है। तो दोस्तों शिवखोड़ी गुफा का दर्शन करके मैं वापस आ चुका हूँ। क्योंकि वहाँ मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए उसके अंदर का कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। अब यहाँ पर हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल सीट पे, और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त जितेंद्र। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को जय माता दी, क्योंकि इस समय हूँ मैं माता वैष्णो देवी के ट्रिप में, और आज है 21 सितंबर। माता वैष्णो देवी का दर्शन मैंने ऑलरेडी कर लिया 20 तारीख को, और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद चले जाते हैं। मगर यहाँ पर आसपास दर्शन करने के लिए ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे पौराणिक तीर्थ स्थल हैं जिनका पौराणिक महत्व है। उसी में से एक तीर्थ स्थल है शिवखोड़ी, जो कि यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर शिवखोड़ी एक जगह है। वहीं पर एक गुफा है जहाँ पर 4 किलोमीटर पैदल या घोड़े के द्वारा आप जा सकते हो दर्शन करने के लिए। ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर जो गुफा है उसका एक रास्ता सीधे अमरनाथ की ओर खुलता है, और अमरनाथ का दर्शन के बराबर उस गुफा के दर्शन का पुण्य का लाभ मिलता है आप लोगों को। तो आज मैं चलूँगा शिवखोड़ी के दर्शन करने के लिए, तो आप लोगों को भी कराऊंगा शिवखोड़ी के दर्शन। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से पुण्य का लाभ उठा सके। बहुत ही पौराणिक जगह है, पुराणों में उस जगह का उल्लेख है। भगवान शिव का गुफा है शिवखोड़ी, आप नाम से समझ गए होंगे। और भस्मासुर से जुड़ी हुई कहानियां वहां पर है, वो वहां पर चल के आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल हम लोग चलेंगे और चलो आप लोगों को बताऊंगा कि वहां पर कैसे जाया जाता है और क्या क्या साधन है वहां पर जाने के। आप वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों शिवखोड़ी जाने के दो साधन हैं। एक आप टैक्सी या कैब बुक करके जा सकते हो, और दूसरी बस के द्वारा जा सकते हो। अगर आप कैब बुक करते हो तो कैब का किराया लगभग 2500 रुपये होता है। अगर 4-5 लोग हैं तब तो सही है, अगर आप अकेले हो तो प्रॉब्लम है। और जो बस का किराया होता है वो लगभग 250 के आसपास होता है। तो 250 में वो आपको यहाँ से लेके जाएंगे। बीच में एक नौ देवी मंदिर पड़ता है, नौ देवी का दर्शन कराएंगे, और फिर शिवखोड़ी के दर्शन करा के वापस आपको 12 घंटे का सफर होता है। 12 घंटे में यहाँ से जाना और आना। वापस आपको यहीं पर कटरा बस स्टैंड पर छोड़ देंगे। तो चलिए बस कहाँ से ली जाती है और कैसे ली जाती है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलता हूँ। तो ये भाई साहब कटरा का मुख्य चौराहा फवारा चौक इसे बोलते हैं, और ये सामने में यात्रा मार्ग और माँ वैष्णो देवी का त्रिकुटा पर्वत, और यहाँ पे सामने में बस स्टैंड है। ये SBI का बोर्ड लगा हुआ है, और हमें गाड़ी यहीं से मिलेगी शिवखोड़ी के लिए। तो आप यहाँ पर जब आओगे तो बहुत सारे लोग शिवखोड़ी आप लोगों को बताते रहेंगे, बोलते रहेंगे शिवखोड़ी जाने के लिए। तो आप उनके माध्यम से भी बुक कर सकते हो, और डायरेक्ट वहाँ पर बहुत सारे ट्रैवल एजेंट बैठते हैं। ट्रैवल एजेंट के माध्यम से भी आप बसों को बुक कर सकते हो, बसों में जा सकते हो। यहाँ पे सामने में पर्ची काउंटर, और ये पूरा कटरा का मेन बस स्टैंड। सारी बसें यहीं से आती है और यहीं से खुलती है। और इस सामने में माँ त्रिकुटा, माँ वैष्णो देवी का त्रिकुट पर्वत, जहाँ पे माँ वैष्णो देवी विराजमान होती है। माँ वैष्णो देवी का मुख्य भवन उसी मंदिर में। और ये एक लाइन से आप देख रहे हो ट्रैवल एजेंट यहाँ पर, और यहाँ पर बस है। आप किसी के भी माध्यम से शिवखोड़ी के टिकट ले सकते हो बस का। तो अभी मैं चलूंगा, अपनी टिकट बुक करूंगा, और टिकट बुक करने के बाद रास्ते का जो भी डिटेल होता है वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताता चलूंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में बने रहेगा। बहुत ही खूबसूरत सफ़र है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, और बहुत ही पौराणिक कथा है, बहुत ऐतिहासिक महत्व उस स्थान का। तो वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा।
अभी चलता हूँ। तो दोस्तों ये टिकट मैंने ले लिया शिवखोड़ी के लिए। अभी जा रहा हूँ बस की तरफ। बस फुल हो गई थी, सीट नहीं मिला। आगे वाले ड्राइवर के पास सीट है, देखता हूँ कैसा है, वहां से रिकॉर्डिंग हो पाती है कि नहीं। तो दोस्तों भीड़ कम होने के कारण बसें कम चल रही है और जो चल रही है वो फुल हो चुकी है। मुझे आगे का सीट दिया था मगर सीट अरेंज नहीं हो पा रहा। सीट अरेंज होगा तो ये पीछे वाली बस है, इसी बस से हम चलेंगे। तो दोस्तों ये बस है, अभी फुल होनी बाकी है, इसी से हम लोग चलेंगे शिवखोड़ी की यात्रा पर। आगे यात्रा की जो भी डिटेल होती है वो सारी चीजें आपको बताता चलूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। लास्ट में मैं शिवखोड़ी की पौराणिक जो कथा है वो आप लोगों को सुनाऊंगा। तो बस खुल चुकी है हमारी और ये आप देख रहे हो माता वैष्णो देवी भवन का भव्य नजारा। यहाँ से लगभग 3 घंटे लगेंगे शिवखोड़ी जाने में। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन नज़ारे हैं। ये आप माता वैष्णो देवी भवन का नज़ारा देखिए। ये आप जो देख रहे हो ताराकोट मार्ग है, ये नया बनाया गया है। सामने में ब्लू ब्लू शेड दिखाई दे रहा होगा, वो ताराकोट मार्ग है। और ये भाई साहब नदी देखिए, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों शिवखोड़ी यात्रा के दौरान अभी हम लोगों को एक ढाबे पे रोका गया है और लगभग 15 मिनट का समय यहाँ पर। इसके बाद फिर यात्रा आगे के लिए शुरू होगी। काफ़ी लंबी यात्रा होती है, सुबह सुबह बसें खुल जाती है, लोग चाय नाश्ता नहीं कर पाते, तो इसलिए रोका जाता है यहाँ पर इन्हें। और आप मेरे पीछे भाई साहब देख रहे हो नज़ारे, बहुत ही अल्टीमेट नज़ारे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है इस जगह की। अभी बरसात शुरू खत्म हुई है, विजिबिलिटी थोड़ा सा कम है, बादल हैं। ये नज़ारों में और भी चार चांद लगाते हैं ये बादल, बहुत खूबसूरत है भाई साहब। आप मेरे पीछे देखिए। और ये बहुत सारे बंदर यहाँ पर मिलेंगे आपको, इसलिए कोई खाने पीने की चीज़ अगर आप अपने साथ रखते हो यहाँ पर तो वो छीन के, गारंटी है कि छीन के खा जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने बंदर हैं यहाँ पर। इन्हीं ने खाने का सामान दिया है इन्हें और ये सारे बंदर चले आ रहे हैं वो सामान लेने के लिए। ये हमारी बस है, ये सामने ढाबा है और भाई साहब ये सामने अल्टीमेट नज़ारे हैं। कौन यहाँ से जाना चाहेगा। तो दोस्तों अभी चाय नाश्ता करके फिर आगे बढ़ेंगे और आगे भी नज़ारे बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए वीडियो, मगर उबाऊ नहीं होगा ये गारंटी है, क्योंकि आप नज़ारे इतनी खूबसूरत है कि आप बोर हो ही नहीं सकते उन नज़ारों को देखने के बाद। तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए, बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अभी और आगे सफ़र जारी रहेगी। तो भाई साहब शिवखोड़ी यात्रा के दौरान ये भाई साहब हमारे सहयात्री, हाँ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिएगा। बिल्कुल भैया। हाय बोल दीजिए मेरे सब्सक्राइबर को एक बार। हाय। चलिए हाय फ्रेंड्स। आपका भी ब्लॉग है, अभी चलाते हो? चलो अच्छी बात। पहली बार आपके साथ।
तो दोस्तों फाइनली हम लोग शिवखोड़ी बस स्टैंड पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे जो देख रहे हो वो बस स्टैंड है। यहाँ पर एक बात बताना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो शिवखोड़ी का यात्रा मार्ग है वहां से बस स्टैंड की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की होती है और बस वहां तक नहीं जा पाती क्योंकि वहां पर्याप्त जगह नहीं है बस खड़ी करने के लिए। तो यहाँ पर एक वैकल्पिक उपाय किया गया है। आप पीछे जो मेरे पीछे जो ऑटो वगैरह देख रहे हैं उन्हीं के द्वारा अभी यहाँ से हम शिवखोड़ी यात्रा मार्ग तक की यात्रा करेंगे। 20 रुपये पर हेड लिया जाता है इस पैसे और लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगता है। 10 मिनट में हमें यात्रा मार्ग तक ये छोड़ देंगे और वहां से हम अपनी यात्रा आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। और ये जो सामने देख रहे हो बस में, ये भैया हमारे सारथी हैं जिन्होंने हमें शिवखोड़ी बस स्टैंड तक पहुंचाया है अपनी बस से। तो दोस्तों ऑटो वाले भी लगभग 1 किलोमीटर पहले हम लोगों को छोड़ दिया। वहाँ से यात्रा मार्ग जाने के लिए लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र को तय करना और वहाँ से पर्ची कटानी पड़ती है। पर्ची कटाने के बाद भी आगे यात्रा की अनुमति दी जाती है। तभी चलूँगा पर्ची कटाने, उसके बाद आगे का जो भी डिटेल होता है वो बताता चलूँगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वो सामने आप जो देख रहे हो पहाड़, वहीं पे हमें जाना है। 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। 3.5 किलोमीटर में लगभग 2 किलोमीटर प्लेन रास्ता है और 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ता नहीं है, आसान है। आप देख रहे हो यात्री बिल्कुल नदारत है, बहुत कम मात्रा में यात्री है। आपको मालूम होगा माता वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड के चलते लगभग 24-25 दिनों तक यात्रा बंद थी। यात्रा 17 तारीख से शुरू हो गई, आज 21 तारीख है। फिर भी लोगों का आना जाना बहुत कम है। अभी बहुत सारे लोगों ने अपनी यात्रा कैंसिल करा दी थी। और शिवखोड़ी वही लोग आते हैं जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद एक दिन स्टे करके शिवखोड़ी का दर्शन किया जाता है। बहुत ही पवित्र गुफा है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आपको अमरनाथ गुफा के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। गुफा का क्या कहानी है, क्या रहस्य है, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर पहुँच के बताऊँगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो सामने में। दोस्तों वो सामने जो आप गेट देख रहे हो वहीं से यात्रा की शुरुआत होती है। वहाँ पर पर्ची दिखाने के बाद एंट्री दी जाती है और आप नज़ारे देखिए। ये नदी बह रही है, इसे दूध नदी बोला जाता है। बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद पानी होता है इसका। यात्रा पर्ची काउंटर और ये गेट, इसी के अंदर से यात्रा की शुरुआत होती है। तो ये आप सामने जो देख रहे हो ये यात्रा पर्ची काउंटर, यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। अंदर में हो रहा है क्या पर्ची? तो दोस्तों यात्रा शुरू करने से पहले आपको यहाँ से पर्ची लेनी पड़ती है और पर्ची लेने के लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत है। इसलिए जब भी यात्रा करें तो अपना आधार कार्ड ज़रूर से ज़रूर साथ में रखें, क्योंकि बिना आधार कार्ड के बाद बिना आपको यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नहीं, वो आप सामने जो देख रहे हो यहीं से एंट्री होती है शिवखोड़ी यात्रा की। और वो सामने पर्ची काउंटर, वहाँ से पर्ची लेने के बाद यहाँ से आपको यात्रा की शुरू करनी होती है। 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है। 2 किलोमीटर लगभग प्लेन रास्ता है और बाकी का थोड़ा चढ़ाई है। तो दोस्तों चेक इन करके हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर एक बुरी बात हो गई कि मेरा माइक ख़राब हो गया, तभी बिना माइक के रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। तो शायद साउंड अच्छा ना है। 3.5 किलोमीटर और यहाँ से भाई साहब नज़ारों का आनंद लीजिए। बहुत ही बेहतरीन नज़ारे हैं सर। यहाँ पर पहले बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हुआ करती थी, अभी वो मछलियाँ दिख नहीं रही यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात बता दूँ, क्योंकि हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, मगर उबाऊ नहीं होगा ये आपको गारंटी दूंगा, क्योंकि नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं यहाँ पर। और
कुछ भी स्किप करने लायक नहीं होता, तो क्या दिखाऊं और क्या छोड़ूं, ये पॉसिबल नहीं है सोचना। सर अरे नहीं भैया, जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं है, जरूरत नहीं, पता 300 रुपया नहीं, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर 2 घंटे का वीडियो भी अगर बनाओ तो वो भी शायद कम होगा, फिर भी कोशिश करूँगा जितना छोटा से छोटा बनाओ ताकि उबाव ना हो वीडियो। यहाँ पर आप घोड़े और खच्चर के माध्यम से भी जा सकते हो। नहीं भैया, आपके लिए लगा घोड़ा? अरे भाई खुद घोड़ा हो यार। यहाँ पर घोड़े वाले आपको परेशान करेंगे कि घोड़े पे बैठ के जाओ, और ज़्यादा लंबी दूरी नहीं है इसलिए घोड़े पे बैठना बेवकूफ़ी है। तो भाई साहब वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, आपको नज़ारे दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसलिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। मेरा माइक भी ख़राब हो चुका है, तो हो सकता है साउंड का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो भाई साहब एडजस्ट कीजिएगा और वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार देते रहिएगा, क्योंकि आपका प्यार ही मुझे इंस्पिरेशन देता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो भाई साहब आप देख रहे हो नज़ारे, ऐसे ही नज़ारे पूरे रास्ते मिलने वाले। तो ऐसी हालत में वीडियो को शॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी कोशिश करूँगा 20-25 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं हो। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा भाई साहब, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे और बहुत ही खूबसूरत वीडियो होने वाला है। गुफा के पास पहुंच के गुफा की कहानी बताऊंगा आप लोगों को, और क्या पौराणिक महत्व है, पुराणों में इसका उल्लेख है इस जगह का, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो भाई साहब आप ही बताइए, इस वीडियो को शॉर्ट कैसे करूं, किस नज़ारे को स्किप करूं, ये समझ में नहीं आता। चारों तरफ खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ है जगह, कुछ भी स्किप करने लायक नहीं है। बहुत कम यात्री हैं, नॉर्मल दिनों में काफ़ी भीड़ हुआ करती है इस जगह पे, मगर चूँकि वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित थी, इसके चलते थोड़ी भीड़ कम है यहाँ पर। अब फिर से शुरू हो चुकी है वैष्णो देवी की यात्रा। इस जगह को गणेश चोटी बोला जाता है। आप देख रहे हो सामने सूंड की तरह, गणेश जी की सूंड की तरह निकला हुआ है, और ऊपर गणेश जी का सर। वेलकम टू पंचायत सागर। रास्ते में इस तरह लोहे के पुलें मिलेंगी, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर इसी तरह की लोहे के पुलें मिला करती हैं। क्योंकि लैंडस्लाइड से हमेशा कुछ न कुछ हादसा होता रहता है, जिसके चलते कंक्रीट का पुल बनाना पॉसिबल नहीं है, और ये पुल तुरंत बन के तैयार हो जाता है। और भाई साहब ये नज़ारा देखिए, ये ऊपर पहाड़ों से नदी आती है, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद पानी, ग्लेशियर से पिघल के ये पानी आ रहा है। और आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। कैसे स्किप करूँ भाई साहब, ये आप बता दीजिए। आप इस तरह से पालकी या घोड़ों के द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं। जो लोग सक्षम नहीं है चलने में, वो इसका सहारा ले सकते हैं, और जो सक्षम है उसके लिए 3.5 किलोमीटर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 3.5 किलोमीटर। और आप देख रहे हो ये प्लेन रास्ता है, चढ़ाई बहुत कम है इसमें, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर नहीं भैया, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, बाकी ऐसे ही प्लेन रास्ता है। और ये देखिए भाई साहब अल्टीमेट नज़ारे, ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ और बीच में स्थित है। बाकी जितने भी तीर्थ स्थल है वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ के है, और ये जो है वो पहाड़ों से नीचे उतर के है। बस थोड़ा सा पहाड़ चढ़ना पड़ता है गुफा के द्वार तक जाने के लिए। वहाँ सामने में देख रहे होगे श्री राम मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर है ये।
इसे संस्था चलाती है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर एक लोहे का पुल, यहाँ से शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। ये ऊपर में थोड़ा और क्लोज कर दूँ, यहीं पे हम लोगों को जाना है। ये गुफा का निकास मार्ग है और जो प्रवेश मार्ग है वो उसी के बगल में है। तो अभी हमें वहाँ तक जाना है और हम अभी यहाँ पर हैं। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की अब खड़ी चढ़ाई शुरू होने वाली है। तो भाई साहब हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। हालांकि 3.5 किलोमीटर का रास्ता है, मगर आखिरी का जो होता है वो बहुत बुरी तरह से थका देता है। बहुत खड़ी चढ़ाई है भाई साहब। ये देखिए, इस तरह की चढ़ाई है यहाँ पे। हालांकि लगभग हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर या पौना किलोमीटर और रास्ता बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। रास्ते में एक शॉर्टकट सीढ़ी मिलेगी, उस सीढ़ी से चढ़ जाने में भलाई है। बहुत ज़्यादा लंबी सीढ़ी नहीं है, मगर 200-300 मीटर का वक्त बचा देता है वो आप सामने देख रहे होंगे, लोग उतर रहे होंगे। यही शॉर्टकट है, रास्ते से घूम के जाओगे। तो थोड़ा लंबा पड़ेगा। ये सीढ़ी शॉर्टकट है, ज़्यादा नहीं, 50 स्टेयर्स है। बहुत खतरनाक जगह है भाई साहब। ये पत्थर गिरा है, बंदरों के द्वारा गिराया गया है। ये भी सीढ़ियों से चढ़ रहा हूँ। यहाँ से आगे का रास्ता अब सीढ़ियों वाला ही है, सीढ़ियों से ही चढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है भाई साहब। ओह माय गॉड। हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अपनी मंजिल शिवखोड़ी के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। आप ये सीढ़ियां देख रहे हैं, यही आखिरी चढ़ाई है। इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद हम शिवखोड़ी गुफा के पास पहुंच जाएंगे और शिवखोड़ी की गुफा का दर्शन करने के लिए वहां से प्रस्थान करेंगे। तो शिवखोड़ी गुफा के पास पहुंचने के बाद वहाँ की कहानी बताऊंगा आप लोगों को, वहाँ का इतिहास बताऊंगा और पौराणिक महत्व क्या है वो बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप स्किप करेंगे तो बहुत खूबसूरत नज़ारों को और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को खो देंगे। तो दोस्तों हम लोग गुफा के मार्ग तक पहुंच चुके हैं। आप सामने जो सीढ़ियाँ देख रहे हो उन्हीं सीढ़ियों से पारंपरिक गुफा के मार्ग से जाया जाता है। और इधर क्लॉक रूम की व्यवस्था है, जहाँ पे आप अपने मोबाइल और सामान वगैरह को जमा करा सकते हैं, जूते को रख सकते हैं। यहाँ जूतों को रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, आप अपने रिस्क पर रख के जा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके जाना अंदर मना है।
आप उसके लिए लॉकर है, आप मोबाइल जमा करा सकते हो, मगर बैग को जमा करने के लिए कोई साधन नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए बैग को बस में ही छोड़ के आए। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर 2 मार्ग है, एक पारंपरिक मार्ग है जहाँ बहुत ही संकरी गुफा होके आप दर्शन कर सकते हो शिव खोड़ी का, और एक मार्ग है जहाँ से आप निकास करते हो। निकास मार्ग से भी आप जा सकते हो। जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो हृदय रोगी होते हैं, बच्चों, इनको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप पारंपरिक मार्ग से ना जाएं और जो निकास मार्ग है उसी से जाएं। यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इसलिए कुछ भी खाने पीने के सामान अपने हाथ में ना रखें और बच्चों को संभाल कर रखें, क्योंकि वो बच्चों पर हमला कर देते हैं और बच्चों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों, शिव खोड़ी गुफा का दर्शन करके मैं वापस आ चुका हूँ। चूँकि वहाँ मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए उसके अंदर का कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। अब यहाँ पर शिव खोड़ी के बारे में जो मेन जानकारी है वो आप लोगों को दूंगा। यहाँ पर दर्शन करने के 2 साधन हैं। एक आप ये जो देख रहे हो, यह पारंपरिक मार्ग है, पारंपरिक गुफा है, और वो सामने आप देख रहे हो गुफा का मुख्य मार्ग है। बहुत ही संकरी गुफा है, बहुत सफोकेशन है, ऑक्सीजन की कमी होती है अंदर में। तो बूढ़े, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को, खास करके हृदय रोगियों को, ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप इस मार्ग से न जाएं अंदर। अगर आपको सफोकेशन होता है, प्रॉब्लम होती है, तो इस गुफा से नहीं जाए। जबकि वो निकासी मार्ग है, वो एक नया मार्ग बनाया गया। बहुत पहले एक ही मार्ग हुआ करता था, वहाँ पर एक निकासी मार्ग बनाया गया है। आप उस मार्ग से जाके सीधे दर्शन करके सीधे वापस आ सकते हैं। वहाँ पर कोई गुफा नहीं है, कोई संकरी गुफा नहीं है, अच्छे से रास्ता बना हुआ है। तो जो बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं, जो बीमार व्यक्ति होते हैं, वो इस रास्ते से दर्शन कर सकते हैं। बाकी जिनको थोड़ा एडवेंचर चाहिए, यंगस्टर्स होते हैं, तो वो इस रास्ते से जा सकते हैं। बहुत ही संकरी गुफा है और रोशनी, ऑक्सीजन दोनों की कमी होती है अंदर में। ये रास्ता है। तो दोस्तों, इस गुफा का जो उल्लेख है वो हमारे पुराणों में आता है। त्रेता युग में एक बहुत ही भयानक राक्षस हुआ करता था, भस्मासुर। हम सब लोगों ने सुना होगा उसके बारे में। भस्मासुर होता है और वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। सैकड़ों हजारों सालों की तपस्या के बाद उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उन्होंने मनचाहा वरदान, भगवान शिव ने उसे मनचाहा वरदान मांगने की अनुमति दी। तो उसने मांगा था कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूँ वो भस्म हो जाए। तो भगवान ने तथास्तु कर दी। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, ये वर देके उसे। उसके बाद भस्मासुर ने तीनों लोकों पे विजय प्राप्त कर दी। जितने भी देवी देवता थे सबको हरा दिया। सारे देवी देवता लोक छोड़ के भाग, इधर उधर भागते फिर रहे थे। तो उन्होंने सब ने मिल के भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे विष्णु, हमें इस चीज़ से छुटकारा दिला जाए। वैसे भस्मासुर की इच्छाएं दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी। तो उसने, भस्मासुर ने सोचा कि अगर मैं भगवान शिव को ही भस्म कर दूं तो माँ पार्वती मेरी हो जाएगी और वो हमेशा के लिए मैं उसे अपना गुलाम बना के रखूँगा। उसके मन में ये लालच आ गई। तो वो भगवान शिव के पीछे पड़ गए और भगवान शिव, चूँकि वो वरदान उन्हीं ने दिया था, उसे वापस नहीं ले सकते थे, तो वो उनके ऊपर भी लागू होता था, क्योंकि तीनों लोकों में किसी के भी सर पे वो हाथ रख देता तो वो भस्म हो जाता था। तो वही भगवान शंकर भागते भागते इस गुफा में आए थे और इस गुफा में उन्होंने 6 महीने तक शरण ली थी। और सारे देव देवता मिलके भगवान विष्णु से उन्होंने प्रार्थना किया कि किसी तरह से इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया जाए। तो भगवान विष्णु ने नारी रूप लेके भस्मासुर के सामने आए और नृत्य करने लगा। और इतना देर तक इतना सुंदर नृत्य किया कि भस्मासुर भी मोहित हो गया और उसकी भी इच्छा हुई कि वो भी नृत्य करे। तो जैसे जैसे वो मुद्रा करते थे भगवान विष्णु, वैसे वैसे वो भी मुद्राएं करते लगा था। और आखिरी में भगवान विष्णु ने अपने सर पे और कमर पे हाथ रख के नाचना शुरू किया। तो भस्मासुर ने जैसे ही अपने सर पे हाथ रखा वो खुद भस्म हो गया, क्योंकि वो वर जो था वो उसके ऊपर भी लागू होता था। तो ये कहानी थी। और एक और बात है, भगवान शिव अर्धनारेश्वर के रूप में यहाँ पर विराजमान हुआ करते थे। और इस गुफा के अंदर एक मार्ग है, एक गुफा है। ऐसी मान्यता है कि वो गुफा सीधे जाके अमरनाथ में मिलती है। और बहुत सालों पहले पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत सारे लोग इसी गुफा से यात्रा किया करते थे। इस गुफा के अंदर 2 कबूतरों की जोड़ी होती है। ऐसी कहानी है कि
भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने का वरदान, अमर होने की कहानी बताई थी कि कैसे अमर हुआ जाता है। तो जब वो कहानी बता रहे थे तो दो कबूतर की जोड़ी यहीं पे सुन रही थी और त्रेता युग से ही वो कबूतर यहीं पे पाए जाते हैं। दो कबूतरों की जोड़ी पूरे इस एरिया में कहीं भी कबूतर नहीं मिलते आपको, सिर्फ इस गुफा के अंदर मिलते हैं। और इस गुफा में जितनी भी पिंडियां हैं, पूरे 33 कोटि देव देवता सारे पिंडी के रूप में विराजमान है। बिल्कुल प्राकृतिक गुफा है और सारे प्राकृतिक रूप में विराजमान है। यहाँ पर पूरे गुफा के अंदर ऐसी आकृतियाँ खुदी हुई हैं जो सारे हमारे देव देवताओं से मिलते हुए हैं। जितने भी देवी देवता हैं सबकी आकृतियाँ इस गुफा के अंदर आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत ही पवित्र गुफा है और इसका जो दर्शन करना बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। अमरनाथ गुफा के दर्शन के बराबर इसकी पुण्य की प्राप्ति इस गुफा में दर्शन करने के बाद मिलती है। तो आप जब भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए तो शिव खोड़ी के दर्शन करना कभी मत भूलें, क्योंकि बहुत ही पवित्र जगह है और बहुत ही पौराणिक जगह है। ये वेद पुराणों सब में इसका उल्लेख मौजूद है और भगवान शिव का स्थान है ये। सावन के महीने में काफ़ी मेला लगता है, शिवरात्रि में भी काफ़ी मेला लगता है। उस वक्त काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर। ऐसे तो सालों भर भीड़ चलती है मगर उस वक्त थोड़ा ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो भाई साहब, ये था शिव खोड़ी के दर्शन की पूरी कहानी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी काटने लायक, कुछ भी एडिट करने लायक मुझे मिला नहीं। सीनरी इतने खूबसूरत थे कि मैंने आधा से ज़्यादा स्किप कर दिया, क्योंकि उतना अगर लेने जाता तो पूरा वीडियो 2 घंटे से ज़्यादा का हो जाता। तो ये पॉसिबल नहीं था कि आप देख पाते उतना लंबा वीडियो, वो तो एक पूरे मूवी के बराबर हो जाता। तो जितना कोशिश कर रहा हूँ, जितना कोशिश कर एडिट करके छोटा करने की कोशिश करूँगा, फिर भी अगर बड़ा हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एंड तक देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है और बहुत ही पौराणिक जानकारी है। और यहाँ से यात्रा से संबंधित जितनी भी जानकारी है, सारी जानकारी मैंने आप लोग को देने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा चाहूँगा, क्योंकि और दूसरे जगह भी जाना है। वापस यहाँ से चलूँगा माता वैष्णो देवी कटरा, और उसके बाद और भी जो दर्शनीय स्थल है उसकी भी सैर कराऊँगा आप लोगों को। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय माता दी, हर हर महादेव।